अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूँ सैयद रज़ी। मुजफ्फरगढ़ से आपको खबर देंगे, जहां दिल खराश वाक़या पेश आया है। खातून सब इंस्पेक्टर को अगवा के बाद मुबैना जिनसी ज़्यादती का निशाना बना दिया गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, मगर मुलजिम की गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं आई है। पुलिस के मुताबिक लेडी सब इंस्पेक्टर को चमन बाईपास के करीब ज़्यादती का निशाना बनाया गया। कार सवार मुलजिम ने तशद्दुद किया और हवस का निशाना बनाया। लेडी सब इंस्पेक्टर एक केस के सिलसिले में थाना सदर आ रही थी। लेडी सब इंस्पेक्टर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। थाना सिटी में अगवा, तशद्दुद और ज़्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में नामजद काशिफ की तलाश जारी है। मुबश्शिर मिर्जा हमारे नुमात मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात ये जो मुजफ्फरगढ़ में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहाँ पे जेंडर सेल्फ क्राइम जो इंचार्ज थी तहमीना जफर, उनको जो है वो बाकायदा अगवा करके मुलजिम ने जो है वो कार में ले जाकर चमन बाईपास के करीब जो है वो ज्यादती का निशाना बनाया। अब जेंडर क्राइम यूनिट थाना सिटी में जो है तहमीना जफर काफी अरसा से तैनात थी और वो रात जो है वो गुज़श्ता रात थाना सदर के इलाका में जो है इन्वेस्टिगेशन करके वो वापस आ रही थी। तो सब इंस्पेक्टर के जो मुद्दत में है वो थाना सिटी के अंदर मुकदमा उनका अंदराज कर लिया गया है। जबकि जब हमारी पुलिस से बात हुई है, जो डीएसपी सिटी है बख्त नसर साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर अभी जो है वो मुलजिम की गिरफ्तारी का जो है वो अपना बता दिया है कि मुलजिम जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और उस मुलजिम के कब्जा से वो जो कार थी वो भी बरामद कर ली गई है जो अगवा के लिए इस्तेमाल की गई थी। जी ठीक है, मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आ गई है। मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। मुबश्शिर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। कराची में बरसात के बाद मलीर नदी बिफर गई। बारिश के पानी के बायस सैलाबी रैली की सूरत हाल है। पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें बंद कर दी हैं। मलीर विलायत शाह से मुर्तज़ा चौरंगी और बलोच कॉलोनी से कोरंगी जाने वाला रोड बंद कर दिया गया है। कयूमाबाद से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मिलाने वाला कोरंगी कॉजवे भी ज़ेर आब आ गया है। बात के नुमाइंदे नदीम अहमद से, जिस वक्त वहाँ पर मौजूद है। नदीम, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी हाँ, मली नदी में तगयानी के बायस मुख्तलिफ गुजरगाहों को जो है वो ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, जिसमें कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया कॉजवे, इसके अलावा कोरंगी क्रॉसिंग, इसके अलावा मुर्तज़ा चौरंगी के मकाम पर से मलीर कोर्ट को जाने वाले रास्ते को भी जो है वो ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुमकिन तौर पर आज शाम तक की ये मली नदी में तगयानी बरकरार रहेगी, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मली नदी की गुजरगाहों को जो है वो महदूद कर दिया गया और ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद। इस सारी सूरत हाल के बायस जाम सादिक पुल और ब्रुक्स चौरंगी के ऊपर जो है वो ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा जा रहा है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। चूँकि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और कोरंगी इब्राहिम हैदरी के लिए आने और जाने वाले ट्रैफिक के लिए जो दो वाहिद रास्ते गिने जाते थे, जिसमें से एक कोरंगी क्रॉसिंग और दूसरा कॉजवे समझा जाता था, ताहम इन दोनों रास्तों की बंदिश के बायस अब जो है वो ट्रैफिक का शदीद दबाव ब्रुक्स चौरंगी और जाम सादिक पुल पर है, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही। अच्छा नदीम, ये बताएगा कॉजवे भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया? जी हाँ, ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए कॉजवे को भी बंद कर दिया गया है, चूँकि कॉजवे मली नदी के रास्ते में ही वाक़ है और इस पूरे मली नदी के ऊपर जो है वो शदीद तगयानी के बायस कॉजवे मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुका है। इसी वजह से किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पुलिस हुकाम की जानिब से ट्रैफिक की आमदोरफ्त कॉजवे के ऊपर बंद कर दी गई है। अच्छा नदीम, ये बताएगा ट्रैफिक की रवानी कैसी है इस वक्त ब्रुक्स चौरंगी और जाम सादिक पुल पर? जी, ब्रुक्स चौरंगी और जाम सादिक पुल के ऊपर जो है वो ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा जा रहा है, जिसकी वजह से हैवी ट्रैफिक, चूँकि जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया तक की रसाई के लिए ज़्यादातर जाम सादिक पुल को ही इस्तेमाल करता है और इन दोनों रस्तों की बंदिश के बायस अब इन दोनों रस्तों का लोड भी, ट्रैफिक का लोड जाम सादिक पुल के ऊपर डाइवर्ट हो गया, जिसकी वजह से ब्रुक्स चौरंगी, कयूमाबाद और जाम सादिक पुल के ऊपर जो है वो गाड़ियों की, जिसमें हैवी गाड़ियां भी शामिल है और छोटे ट्रैफिक की भी जो है वो खासा रश देखा जा रहा है। और यह काम का कहना है कि ये एक वाहिद रास्ता बचा है कोरंगी में ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए, जिसकी वजह से जाम सादिक पुल के ऊपर खासा रश दिखाई दे रहा है। अच्छा नदीम, ये बताइएगा पानी के बहाव में कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शाम तक कमी हो जाएगी?
जी हाँ, हुक्काम की जानिब से यही कहा गया है कि थड्डो डैम से आने वाला जो सैलाबी रेला है, जो इस गुज़िश्ता 2 रोज़ की बारिशों के बायस पैदा हुआ है, ये मुमकिन तौर पर आज शाम तक मली नदी में जो तुग़यानी की सूरत हाल है वो कदरे बेहतर हो जाएगी और मुमकिन तौर पर शाम के बाद इन दोनों मकामात को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। शाम तक सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया नदीम, आप हमें आगाह कर रहे थे। आपको बताएं, जहां इंतजामिया की लापरवाही ने अब्र रहमत को जहमत में बदल दिया, बड़े बड़े दावे भी आवाम को मुंह चढ़ाने लगे। करंट लगने से हादसात में 5 कीमती जानें चली गईं, मुतादिद सड़कें ज़ेर आब आ गईं, कई बैठ गईं, गटर उबल पड़े। इंतजामिया के नाले सफाई के दावे भी बारिश के साथ ही बह गए। बारिश के बायस मुतादिद परवाजें ताख़ीर का शिकार हो गईं। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। 61 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। मजमूई अमवात 26,175 हो गई हैं। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,747 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कोरोना के 57,908 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 6.47% रही है। मुल्क भर में कोरोना के वार ताहाल जारी हैं। 61 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। मजमूई अमवात की बात की जाए तो अब वो 26,175 हो गई हैं। NCOC के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,747 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। और दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आइंदा 2 साल फ्रैंकफर्ट पर खेलने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला चंद दिन में काबीना और ब्यूरोक्रेसी में खुद अहम तब्दीलियां करेंगे। गुज़िश्ता 3 साल के दौरान काबीना और ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली के लिए वफाक से मुशावरत करते रहे, लेकिन अब वो अपनी सियासी और इंतज़ामी टीम में तब्दीलियां खुद करेंगे। वसीम अकरम प्लस का खुलकर खेलने का फैसला, जारहाना इनिंग्स का आगाज, काबीना और ब्यूरोक्रेसी में अहम तब्दीलियां, सीनियर वजीर अलीम खान की वजारत तब्दील होने का इम्कान, वजीर लेबर अंसर मजीद का कलमदान भी तब्दील हो सकता है, वजीर एक्साइज हाफिज मुमताज और मलिक नोमान लंगड़ियाल की तब्दीली भी मुतवक्की है। वज़रा के कलमदान सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए तब्दील किए जाएंगे। दूसरी जानिब पंजाब में एक मरतबा फिर IG चीफ सेक्रेटरी तब्दील किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक और IG पंजाब इनाम को तब्दील करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार IG पंजाब और दीगर अफसरान की तैनाती के लिए नाम खुद विफाक को देंगे, जिसके लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर जारी है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई है। दोनों रहनुमाओं ने पंजाब और KP में इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री के लिए मुख्तलिफ नामों पर तबादला ख्याल किया। सियासी माहौल में नई हलचल, पीपल्स पार्टी नून लीग में छटने लगे तलखियों के बादल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की और आइंदा हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन में अरकान की तकर्री के मामले पर भी गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि राबते के इस सिलसिले को जारी रखा जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे मुल्तान के हवाले से आपको बताएं, जनूबी पंजाब की 3 विकेट्स गिरा दी। लिया से साबिक वफाकी वजीर बहादुर खान सेहड़ PP में शामिल हो गए। बाज़ाब्ता ऐलान लिया में 11 सितंबर को करेंगे, जबकि मुस्लिम लीग काफ के टिकट होल्डर मियां मजहर अब्बास और मुजफ्फरगढ़ से MQM के टिकट होल्डर राना अमजद अली अमजद भी पीपल्स पार्टी के हो गए। मुल्तान पहुँचने पर बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तकबाल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 6 रोज़ा दौरे पर मुल्तान पहुँचे हैं। आपको बता रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे मुल्तान के हवाले से जनूबी पंजाब की 3 विकेट्स गिरा दी गई हैं। लिया से साबिक वफाकी वजीर बहादुर खान सेहड़ PB में शामिल हो गए, जबकि बाज़ाब्ता ऐलान लिया में 11 सितंबर को किया जाएगा। मुस्लिम लीग काफ के टिकट होल्डर मियां मजहर अब्बास और मुजफ्फरगढ़ से MQM के टिकट होल्डर राना अमजद अली अमजद भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। और ये बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी 6 रोज़ तक मुल्तान में रहेंगे और जब बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान पहुँचे हैं तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया।
और अब कुछ जिक्र अफगान सूरत हाल का। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से गुफ्तगू। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। इमरान खान ने अफगानिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और सियासी हल पर जोर दिया। कहा अफगान तनाज़े के खात्मे के मौके पर फ़ायदा उठाना होगा। ऐसे इक़दाम से अफगानिस्तान में पनाह गुज़ीनों के बहरान को भी रोका जा सकता है। अफगानिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अफगानिस्तान की सूरत हाल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम और सियासी तस्वीर की अहमियत पर जोर दिया। इमरान खान का कहना था कि 4 दिहाइयों से जारी अफगान तनाज़े के खात्मे के मौके से फ़ायदा उठाना होगा। तनाज़ा खत्म होने से अफगान अवाम को पायदार अमन और खुशहाली हासिल होगी। इमरान खान ने बैनुल अक़वामी बरादरी को अफगानिस्तान के साथ मज़ीद ताउन की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा, इस तरह के इक़दाम न सिर्फ सिक्योरिटी की तक़वियत बख्शेंगे बल्कि अफगानों को उनके मुल्क से बड़े पैमाने पर निकलने से भी रोकेंगे। इस तरह अफगानिस्तान में पनाह गुज़ीनों के बहरान को रोका जाएगा। वज़ीर आज़म ने अफगान अवाम को इमदाद पहुँचाने में अक़वाम मुत्तहिदा के अहम किरदार को सराहा। दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद अहम तरीन पाकिस्तानी ओहदेदार का अफगान दारुल हुकूमत का दौरा। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का काबुल में तालिबान रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। बातचीत में पाक अफगान सरहदी मामलात, गैर मुल्की शहरियों के इनखला और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। Will you be meeting senior people in the Taliban? No, not. I'm not clear. He may be able to arrange that. What do you hope will come out of this? What do you hope is going to happen now in Afghanistan? What is your best hope? I have just landed and we are working for peace and stability in Afghanistan. Don't worry, everything will be okay. अफगानिस्तान की वादी पंशीर की लड़ाई आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। तालिबान ने वादी के तारीखी दर्रा सालांग पर कब्जा कर लिया है। तालिबान के दस्ते 4 अजला समेत वादी में अहम मकामात पर कब्जे में कामयाब हो गए हैं। वादी पंशीर का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के तालिबान के दावे के बाद भी मज़ाहमती फोर्स कामयाबी के लिए पुरुम्मीद है। काबुल में सूरत हाल मामूल पर आना शुरू हो गई है। शहर की मनी एक्सचेंज मार्केट खोल दी गई है और काबुल में क्रिकेट मैच भी खेला गया। तमाशाई तालिबान और अफगानिस्तान का परचम लहराते रहे। इनखला के दौरान धमाकों और तोड़फोड़ के बाद काबुल एयरपोर्ट के हवाले से आपको बताएं, जिसे दोबारा फाल कर दिया गया है। काबुल एयरपोर्ट से इलाकाई परवाज़ों का सिलसिला शुरू हो गया है। एयरपोर्ट से 3 मकामी एयरलाइन के जहाज़ों ने भी परवाज़ भरी और कंधार, हरात और मज़ार शरीफ के लिए परवाज़ें हुई। काबुल एयरपोर्ट का निज़ाम कतरी हुकाम के ज़ेरे इंतज़ाम फाल कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक जल्द ही काबुल एयरपोर्ट से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का भी आगाज़ कर दिया जाएगा। के दौरान धमाकों और तोड़फोड़ के बाद काबुल एयरपोर्ट दोबारा फाल कर दिया गया है। काबुल एयरपोर्ट से इलाकाई परवाज़ों का सिलसिला भी शुरू हो गया है और वादी पंशीर की सूरत हाल जो है वो भी अब सामने है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अफ़गान उमूर के माहिर रुस्तम शाह मोहम्मद साहब। रुस्तम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रुस्तम साहब, इनखला भी मुकम्मल हो गया अमरीका का अफ़गानिस्तान से, लेकिन अब तक जो है वो हुकूमत साजी नहीं हो सकी है। क्या वजह, क्या समझते हैं, क्यों इतनी देर लग रही है? वजह उसकी ये है कि वो कुछ तालिबान के बाहर, तालिबान की तंजीम के बाहर कुछ लोगों को शामिल करना चाहते हैं और वो एक बड़ा मसला बना हुआ है। उसकी वजह ये है कि अगर वो जो वेल नोन प्रोमिनेंट लोग हैं, हिकमत आयतुल्लाह वगैरह, उनको अगर वो शामिल करते हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि शामिल हो जाएं, तो उनके अपने जो वॉलंटियर्स हैं वो नाराज़ होंगे कि इन लोगों के ख़िलाफ़ तो हम लड़ते रहे, आप इनको अब काबीना में शामिल कर रहे हैं। तो उनको ये मसला दरपेश है कि ऐसे लोगों को शामिल किया जाए कि उनकी तंजीम पे के मेंबरान पे उसको वहाँ कोई तशवीश पैदा ना हो, कोई परेशानी पैदा ना हो, कोई बगावत न करे, कोई ये न कहे कि ये तो पुराने निज़ाम का तसलसल है, फिर हमने जंग क्यों लड़ी। ये एक बहुत बड़ा मसला है उनके लिए। और इसके साथ ये भी है कि उनको तो हज़ारा बिरादरी से, उज़्बेक से, ताजिक से और तुर्कमन से, इन कम्यूनिटी से ज़रूर लोगों को शामिल करना है ताकि ये वो तासुर दें कि इंक्लूसिव हुकूमत है और रिकग्निशन में और लेजिटिमेसी में आसानी पैदा हो। ये बड़ा मसला है। दूसरा मसला ये है कि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान में भी कुछ इख्तलाफात पैदा कर दी जाएँ, ख़ुसूसन वो तो दाइश के लोग हैं जो खुफिया तौर पर उनके साथ मिले हुए हैं, लेकिन हैं वो दाइश के, उनकी आइडियालॉजी दाइश की है। वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जनूबी तालिबान और मशरक़ी तालिबान में इख्तलाफात पैदा किए जाएँ, तो उनको ओवरकम करने की भी कोशिश हो रही है। यही 2 वजूहात हैं जिनकी बिना पे
अभी तक उन्होंने हुकूमत का ऐलान नहीं किया। रुस्तम शाह साहब, अफगानिस्तान के दीगर शहरों की सूरत हाल तो बेहतर हो रही है, लेकिन वादी पंजशीर की सूरत हाल ताहाल जो है वो दुरुस्त संत में नहीं जा सकी। आप क्या समझते हैं, कौन से अवामिल हैं जो इस सूरत हाल के पीछे कार फरमाएं? पंजशेर में उनको जोग्राफिया का फ़ायदा है। अहमद मसूद को, जो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, वहाँ पे गॉर्जेस हैं और वहाँ पे जो भी लोग वहाँ जाते हैं हमला करने के लिए उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यही बात उनके लिए एक फ़ायदे की बात है, क्योंकि इसी की वजह से उन्होंने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ भी अपना दिफा किया, फिर तालिबान के ख़िलाफ़ दिफा किया। लेकिन पंजशेर एक बहुत छोटी सी जगह है, उनकी आबादी ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख के करीब है और जल्द या बदेर वो उन पर काबू पा लेंगे। या तो बातचीत से मसला हल हो जाएगा या फिर तालिबान एक साइजेबल फौज भेज के, अपने वॉलंटियर्स भेज के पंजशेर पे वो कब्ज़ा करने में इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि पंजशेर बिल्कुल कटा हुआ है। वहाँ पे अगर बाहर से इमदाद ना आए गले वगैरह की, तो वहाँ पे लोगों का गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है और जो रास्ते हैं वो सारे तालिबान के कंट्रोल में हैं, तो वो इकनॉमिकली वैसे भी और फूड के लिहाज से, दाना पानी के लिहाज से उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। इसलिए उनको मजबूरन कुछ न कुछ समझौता करना पड़ेगा। वो मेरे ख्याल में तालिबान की हुकूमत के लिए इतना बड़ा मसला नहीं होगा। रुस्तम शाह साहब, जैसा कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान को भी CPEC में शामिल करना चाहिए, आप समझते हैं कि CPEC में शमूलियत के बाद अफगानिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर होगी? जी, CPEC से इस वक्त तो CPEC अफगानिस्तान CPEC का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि शामिल किया जाए। वैसे भी अगर अफगानिस्तान में अमन न हो तो CPEC का जो मंसूबा है वो अपने फ़ायदे डिलीवर नहीं कर सकता। चाइना को इस बात का एहसास है, तालिबान को भी एहसास है कि अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो जो कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है उसके फ़ायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। ईरान, सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और फिर समंदर तक सारे नीचे, तो ये कनेक्टिविटी अगर होगी तो करोड़ों की रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, हज़ारों लाखों की तादाद में जॉब पैदा हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में वो अफ़गानिस्तान कोशिश करेगा और चीन उसको वेलकम करेगा, क्योंकि चीन की बहुत पहले से वहाँ इन्वेस्टमेंट है ऑयल एंड गैस में, शिमाल में और कॉपर माइनिंग में, वो डोगर के सूबे में। तो चीन भी ये कोशिश करेगा कि अफ़गानिस्तान को CPEC में शामिल किया जाए और अफ़गानिस्तान का CPEC में शामिल हो जाना इस खित्ते के लिए, अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, एक बहुत बड़ी चेंज होगी, एक गेम चेंजर साबित होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।